Hello friends, myself Chetan Thakur. Today learn standard 9th English medium subject maths. लास्ट लेक्चर हमने हेरॉन्स फार्मूला के बारे में देखा और दूसरी जो बात हमने देखी वो दो क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्स्ट क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन. सो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा बाकी था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. ट्राइंगल साइड वॉल और ट्राइंगल साइड एक ओवर ब्रिज आपको यहाँ पे दिखाया गया है. तो मैं पूरा फिगर नहीं ड्रॉ करूँगा, सिर्फ हमें जो हमारा ट्राइंगल है सिर्फ उतना हम पार्ट यूज़ करेंगे. तब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो फिगर आपको यहाँ पे दी गई है, बट उसमें से हमें जो पार्ट्स हमारे लिए यूजफुल है उसको ही टारगेट करेंगे. 120 मीटर है, यहाँ पे 22 मीटर है और ये जो लेंथ है आपकी हाइपोथेनस की ये 90 डिग्री हुआ आपका 122 मीटर. इस तरह से आपको दिया गया है. अ साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइज. द साइड ऑफ वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर्स, 120 मीटर्स. सो इन फिगर आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहा है, तो आपको टेक्स्ट बुक साथ में लिखने बैठना. द एडवर्टाइज एल्ड अर्निंग ₹5,000 per meter square per year. A company hire for 3 months. How much rent did it pay? कंपनी ने डिसाइड किया है यहाँ पे 12 मंथ की जो प्राइस है वो आपको दी गई है. तो उसमें से तो हमें कितने मंथ चाहिए? ओनली 3 मंथ्स हायर करना है. तो आपको रेट कितना होगा वो, तो उसके लिए पहले आपको एरिया चाहिए, क्योंकि जो कंपनी है वो ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर की प्राइस से पर ईयर ले रही है, यानी कि मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एरिया. तो उसके लिए फॉर ट्रायंगुलर A 22 मीटर, B 120 मीटर्स एंड C 22 मीटर्स. ABC हमने एज्यूम कर लिया. अब सेमी पेरीमीटर S A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, सभी साइड का एडिशन 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइड बाई 2. सो 264 divided by 2, 132 meter is a semi-perimeter. Now area of triangular wall is equal to S minus A, S minus B, S minus C. S 132 minus 122, 132 minus 120, 132 minus 22. ये आपका आंसर है. आंसर 10 आ गया. 32 माइनस 120, सो आंसर 12. और यहाँ पे 110 ये आंसर. फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए 132 यानी कि 11 इंटू 12, 10 एज इट इज, 12 एज इट इज, 1110 इट मीन्स 11 इंटू 10. तो यहाँ पे 10 जो है वो 2 टाइम आ गया, इसलिए रूट के बाहर 1 टाइम लिखेंगे. 11 और 11 1 टाइम आ गया, 12 एंड 12 1 टाइम आ गया. तो ये आपका आंसर आ गया. उसका मल्टीप्लिकेशन आया 1320 मीटर स्क्वायर. तो अब ये क्वेश्चंस में आपको एरिया की वैल्यू मिल गई. आफ्टर फाइंड एरिया, एरिया मिल जाने के बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट? तो जो वॉल है आपकी
वॉल के लिए आपको पर ईयर चार्जिंग होता है। पर ईयर फाइंड करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जिंग जो है वो पढ़ते हैं। 1 सेकेंड। एडवर्टाइज यील्ड and earning rupees 5000 per meter square and per year। कंपनी जो हायर कर रही है वो ओनली 3 ईयर के लिए कर रही है, इसलिए 1320 जो उसकी अर्निंग है वो उसकी प्राइस हुई, प्लस 12 मंथ की प्राइस है, उसमें से कंपनी जो है वो ओनली 3 मंथ हायर कर रही है, इसलिए इस तरह का स्टेप होगा। 1320 मल्टीप्लाई बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12, सो ₹1650। तो ये आपका आंसर हुआ। ये आपका आंसर हुआ। कंपनी की जो प्राइस की बात थी वो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो अब हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। So in question number 3, there is a side in a park. One side wall has been painted in some color with may keep the park green and clean. If the side of walls are 15 meters, 11 meters and 6 meter, find the area painted in colors. So आपको only area find करनी है। तो assume कर लेते हैं यहाँ पे for area of triangular wall A is equal to 15 meter, B is equal to 11 meter and C is equal to 6 meter. Therefore semi perimeter S A plus B plus C divided by 2, therefore S is equal to 15 plus 11 plus 6 divided by 2. All addition is 32 divided by 2, therefore 16 meters. Now area of wall is equal to S minus A (16 minus A), तो वहाँ पे 15 है, उसकी वैल्यू 11 है। आ गया। 16 minus 1 15, 16 minus 11, answer is 5, 16 minus 6, so answer is 10। 16 का आंसर 4 आता है। 10 है तो उसको लिख सकते हैं हम 5 इंटू 2 10, तो 5 और 5 2 टाइम, 1 का एज इट इज 1, तो आंसर है 20/2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया मिला हमें वॉल। इस तरीके से हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। A side of triangles area in a ratio
12, 17 and 25, and perimeter 40 सेंटीमीटर। देयरफॉर सेमी पेरीमीटर, यहाँ पर डायरेक्ट आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा 540 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर 270 सेंटीमीटर्स, ये मिल गया। अब हमें एज्यूम करना होगा, क्योंकि ये जो रेशियो में दिया है, सपोज साइड्स ऑफ ट्राइंगल 12x, 17x and 25x, ये आपका आंसर। अब फाइंड करना है perimeters of triangle। perimeter is equal to 12x plus 17x plus 25x। therefore perimeter की वैल्यू है 540 is equal to 12 plus 17 plus 25 is equal to 54x। therefore x is equal to 540 divided by 54 is equal to 10। sides of triangle 12x, therefore 12 into 10, therefore 120। next 17x, therefore 17 into 10, and last 25x, 25 into 10, it means 250। so now solve area of triangle is equal to s minus a, s minus b and s minus c। वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया यहाँ पे, तो आपको रेशियो दिया गया था तो हमने एज्यूम कर लिया। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में रेशियो दिया जाएगा तब आपको एज्यूम करना है, और एज्यूम करने के बाद एक्स एज्यूम करना है। जैसे कि यहाँ पे रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25 था, तो 12x 17x एंड 25x हमने एज्यूम किया। उसके बाद नेक्स्ट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, इस तरीके से एज्यूम किया। नेक्स्ट अंडर रूट आ गया, s की वैल्यू है तो s की जगह पे यहाँ पे सेमी पेरीमीटर हमने फाइंड किया पहले 270, यहाँ पे 270 माइनस 120 आएगा, एक साइड, दूसरी साइड 170 है एंड तीसरी साइड 250 है। टू 270 इंटू यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 20 होगा। ये जो 10 है 1 2 3 4 17 में है, 9 इंटू 3 इंटू 10, 5 इंटू 3 इंटू 10, 100 को तो एज इट इज लिखो, और ये 5 इंटू 4, 20 मीन्स 5 इंटू 4। तो टोटल जीरो कितने हुए 1 2 3 एंड 4 जीरो का डायरेक्टली यहाँ पे 2 0 हो गया। ये जो 9 है तो उसका आंसर आ गया 3, ये 3 और ये 3 2 टाइम है इसलिए लिखा हमने, ये 5 और ये 5 2 टाइम है इसलिए 1 टाइम लिखा। उसके बाद ये 4 है तो 4 का अंडर रूट आता है 2।
फ्रेंड्स 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 10 90, और ये 2 0 100 के। $9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर, यानी कि एक ट्राइंगल है, यहाँ पे जो साइड होगी ए बी, बी सी एंड ए सी, पेरीमीटर 30 दिया है, यानी कि 30 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसा आपको समझ लो। अब आइसोसेलेस है तो ए बी और ए सी दोनों साइड इक्वल, ऐसा समझ लो, क्योंकि आइसोसेलेस का मीनिंग होगा कि एक साइड इक्वल होगी। ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12, तो यहाँ पे इक्वल है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, तो आपको ये साइड मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा करना है, पेरीमीटर यानी कि 30 यहाँ पे लिखा हमने, ए बी की वैल्यू है 12, बी सी हमें फाइंड करना है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, इसलिए ये इक्वल होगा। तो 30 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 24 प्लस बी सी, तो आपको यहाँ से बी सी यानी कि थर्ड साइड मिल जाएगी। 30 माइनस 24 यानी कि 6, तो जो रिमेन्स साइड है वो आपको मिल जाती है 6 सेंटीमीटर। तो अब ये साइड मिल गया आपको 6 सेंटीमीटर, तीनों साइड मिल गए। अब आप हेरोन्स फार्मूला की वजह से एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। फिर से एक बार, आइसोसेलेस ट्राइंगल था, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि 2 साइड इक्वल होगी, उसमें से आइसोसेलेस की 1 साइड 12 दी थी तो अनदर 12 होगी, और पूरा पेरीमीटर 30 दिया है, तो आपको पेरीमीटर इज इक्वल टू ऑल साइड, तो एक थर्ड साइड बाकी थी हमारी वो मिल गई। तो इस तरह से सॉल्व करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। होमवर्क।